तो दर्शकों, हम जानना चाहेंगे बाबा जी से कि बाबा जी शंकर भगवान के विषय में जो मंत्र जाप करते हैं। तो बाबा जी, गीता जी आप मैं अभी यहाँ मंगा लिया हूँ संत रामपल्ली महाराज जी के अनुसार, जो गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित ओम तत् सत, ओम तत् और सत तीन मंत्र बताया गया है ना। श्लोक 17 है ना, अध्याय 17 श्लोक 23 में गीता जी के ओम तो सबको पता है शिव जी का है, तत् और सत सांकेतिक है, ये किस भगवान का है, और स्वयं शंकर जी किस नाम का जाप करते हैं, तो आप बताने की कोशिश कीजिए बाबा जी। बताए तो था जब राम के ही जप करते हैं। राम की जप करते हैं। हाँ। और जो तत् और सत्य है, इसका क्या कहना चाहेंगे आप जी? सत्य है जो कि उनके अंदर है। गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सभी भक्तों को दिल से बहुत बहुत सत साहिब जी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा ही था, कल मैंने वीडियो डाल दिया था, इंट्रो में बता ही दिया था, मैं गया था बाबा जी के पास जो कि शिव जी के पुजारी हैं, और वहाँ पर बाबा जी मिले नहीं थे हमें। तो बाबा जी से बात हो नहीं पाई थी मेरी, और बाबा जी अयोध्या गए थे, मैं कॉल पे बात किया था। तो बाबा जी आज फिर से हमें रिटर्न बुलाए हैं, और आप लोग के प्यार और सपोर्ट को जैसे फिर मैं जा रहा हूँ बाबा जी के पास। और मेरा जो आज का सवाल रहेगा, जवाब रहेगा, अपने गले में जो माला डाल के रखते हैं खोपड़ी कंकाल, वो किसका है ना। जैसा कि गुरु जी बताते ही अपने सत्संग में संत रामपाल जी भगवान, तो यही सवाल जवाब करेंगे हम बाबा जी से। और आप लोग बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, और ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो हम वहाँ पहुँच के मिलते हैं आप लोग को, और बने रहिए। से गाइज, अभी तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और हमारे पीछे देखेंगे ये मंदिर है बाबा जी की, और जस्ट इधर हाईवे है ना, हाईवे किनारे। तो हम हैं और हमारे भैया भी हैं साथ में, है ना, देख सकते हैं। और बाबा जी को कॉल करते हैं हम। बाबा जी का इधर नंबर रहा, देखिए ये है नंबर बाबा जी का, और बाबा जी को कॉल करते हैं, देखते हैं बाबा जी क्या कहेंगे। 1 मिनट। हाँ, 99 36 ठीक। तो गाइस, बाबा जी को कॉल कर दिया हूँ मैं, उठ गया। हेलो, हाँ महाराज जी नमस्कार। जी महाराज जी, मैं आप जी के यहाँ पर आ गया हूँ जी। अच्छा आ रहे हैं आप, ठीक है महाराज जी, ठीक। तो गाइस, बाबा जी बोले बेटा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तो चलो से फाइनली दर्शकों, बाबा जी आ चुके हैं, और बाबा जी से हम मिलेंगे। बाबा जी अपने आसन पर बैठे हुए हैं, और बाबा जी गए हुए थे। बाबा जी की ये गाड़ी आप देख सकते हैं इधर पीछे, है ना। तो चलो अब बगैर देर के हुए बाबा जी से हम मिलते हैं और बात। को देखिए, बाबा जी बैठे हुए हैं, और ये बाबा जी हैं, और बाबा जी से अभी हम बातचीत करेंगे। और बाबा जी के पास 2-3 लोग शिष्य भी हैं। चलो से हम बाबा जी का पहले तो आदर सत्कार सम्मान करना चाहेंगे बाबा जी आपका, और अपने गुरु जी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जितने भी बच्चे हैं सबकी तरफ से आपका आदर सत्कार और सम्मान करता हूँ। खूब आशीर्वाद जी बाबा जी। और आप जी का नाम जानना चाहूँगा मैं पहले। आप जी का नाम क्या हुआ बाबा जी? हमारा नाम है श्री श्री 1000 त्यागी जी महाराज जी। तो बाबा जी फाइनली अपना नाम बता दिए, श्री श्री 1000 त्यागी जी महाराज। तो बहुत यहाँ पर वेट करने के बाद बाबा जी मिले हैं, और बाबा जी से हम बातचीत करते हैं। तो बाबा जी, आप जी से मेरा सवाल ये रहेगा, जो शंकर भगवान जी हैं, वो जैसा कि आप गले में देखते होंगे, है ना, रुद्र माला जो पहन के रखते हैं खोपड़ी कंकाल जैसा, वो किसका है पहन के रखते हैं, और क्यों पहन के रखते हैं? इस देव महादेव हैं। जो ये मुंडल पहनते हैं वो पार्वती जी का सर है, जो उनका सिर है, जिसमें जितना बार पार्वती जी का जन्म होता है या जब उनका मृत्यु होता है, तो उनका जो सिख से उसी को मुंडल का माला बना के बाबा भोलेनाथ अपने गले में पहन लेते हैं। जितना बार उनका मृत्यु महादेव किनके सिरों की माला पहनते हैं? महादेव के गले की मुंडमाला होता है, उतना बार का उनका मुंडल जो है बाबा भोलेनाथ ने अपने माला को रुद्र के रूप में उसको पहन लेते हैं। इसलिए जो है उनको 12 मुंडल के माला है, 12 है। यानी कि बाबा जी, आप जी का कहने का मतलब है जो शिव जी माला पहन कर रखे हैं वो 12 गिनती में अगर अकॉर्डिंग किया जाए तो 12 माला है। हाँ, सर का। हाँ, सर का 12 है, तो 12 से ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, बहुत महात्मा लोग कहते हैं जी 108 है, बहुत लोग कोई और कहते हैं, पर हमारे समझ से 12 ही है, क्योंकि 12 नक्षत्र है, 12 ही मुंडल है जी। हाँ। जब पार्वती जी जन्म लेती हैं
तब उनकी शादी बाबा भोलेनाथ से होता है। बाबा भोलेनाथ का हनी टाइम उम्र उनका 60 साल का रहता है जी। परमानेंट 60 साल के हैं। यानी 700 वर्ष, और विष्णु जी से 7 गुना भगवान शिव की, शंकर की, यानी 4900 वर्ष ऐसे बने हुए वर्ष। और फिर भी इनकी मृत्यु, और जब 70,000 बार ये शिव मर लेगा, शिव जो ब्रह्मा से 49 गुना ज्यादा आयु रखता है, 70,000 बार ये मर लेगा, 70,000 बार, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। अब पार्वती जी 20 साल के हैं तब उनकी शादी होती है। जी। तो देखिए दर्शकों, बाबा जी ने बताया, और बाबा जी से फिर हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। बाबा जी, आप जी हमें ये बताइए, जैसे शिव जी भगवान जी हैं और ये किस मंत्र का जाप करते हैं, इनका मंत्र क्या है जो लोग जाप करते हैं, और ये स्वयं किस मंत्र का जाप करते हैं? हाँ, देखिए, ये स्वयं जो कि राम जी के ही मंत्र जप करते हैं। क्यों? परमात्मा कहते हैं, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेवे, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेवे। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इनका गुरु हैं और ये उनका गुरु हैं। ये उनके पूजा करते हैं और ये उनके पूजा करते हैं। भोलेनाथ पूजा राम का करते हैं और राम जी पूजा भोलेनाथ का करते हैं। यानी एक दूसरे की पूजा करते हैं। हाँ, एक दूसरे का गुरु हैं। क्यों? ये अविनाशी हैं, ये संत अमरी हैं। माँ विष्णु महेश ज्योत स्वरूपी निरंजन के पुत्र हैं तीनों, और 3 लोक के मालिक से। इनका अंत होगा, कबीर साहब का अंत नहीं होगा। कबीर साहब की महिमा श्याम वेद के अंदर खुद शिव भगवान, आप पढ़ के देखियो, किसी ना पढ़ा हो तो वहम हो किसी का। ये तो प्रमाणित ग्रंथ है अपने जो वेद, तो श्याम वेद में ब्रह्मयाल के अंदर पार्वती जी पूछे से, और वो कहते हैं 108 श्लोकों के अंदर उस संस्कृत भाषा में न्यारा न्यारा कबीर साहब का वर्णन दे रखा कि मैं उस पूर्ण पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष का जाप करता हूँ, उसका ध्यान लगाता हूँ, मेरा आराध्य इष्ट है। ऐसा दर्श होता है तो फिर वो जन्म लेते हैं, तब जो कि इसीलिए वो विष्णु भगवान हो जाते हैं। यानी तीनों रूपों में, जैसे विष्णु भगवान हो गए, श्री भगवान हो गए, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो गए। यानी उनकी पूजा, उनकी मृत्यु होता है, भोलेनाथ का मृत्यु नहीं होती है। ये अमरी हैं। तो बाबा जी आप जी ने बताया, बट देखिएगा श्री मद देवी भागवत, इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है। फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बाबा जी ये किस मंत्र का जाप करते हैं जो भोलेनाथ? हाँ, ये भी सही है। ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः। अब कुछ लोग जपते हैं ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः। कोई कहता है सीताराम सीताराम सीताराम। जी बाबा जी। तो बाबा जी नहीं होगा। कबीर साहब की महिमा श्याम वेद के अंदर खुद शिव भगवान, आप पढ़ के देखियो, किसी ना पढ़ा हो तो वहम हो किसी का। ये तो प्रमाणित ग्रंथ है अपने जो वेद, तो श्याम वेद में ब्रह्मयाल के अंदर पार्वती जी पूछे से, और वो कहते हैं 108 श्लोकों के अंदर उस संस्कृत भाषा में न्यारा न्यारा कबीर साहब का वर्णन दे रखा कि मैं उस पूर्ण पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष का जाप करता हूँ, उसका ध्यान लगाता हूँ, मेरा आराध्य इष्ट है। ये पूरा डन कर दिया कि उनकी मृत्यु नहीं होती है, और बाबा जी शास्त्रों में बताते हैं कि उनकी भी मृत्यु होती है। अब देखिए, अब शास्त्र में और ज्ञानी लोग, बड़े बड़े, हमसे भी बड़े बड़े महात्मा लोग हैं। जी बाबा जी। हम तो बहुत छोटे हैं। जी बाबा जी। पर हम ये जानते हैं जो बाबा भोलेनाथ अमरी हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। जी। हाँ, हमें तो ये पता है जो बाबा भोलेनाथ अमरी हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। बाकी हमसे बड़े बड़े गुरु हैं, हम उन लोग के सामने तो कुछ नहीं हैं। देखिए बाबा जी का कहना तो यही है। और बाबा जी आप बताने की कोशिश करेंगे क्या कि वो स्वयं किस मंत्र का जाप करते हैं? वो राम ही के जप करते हैं। यानी वो जो मंत्र का जाप करते हैं, हाँ। और वही मंत्र अपने भक्तों को देते हाँ, हैं। वही अपने मंत्र भक्तों को देते हैं। ये भी सत्य तो है। बाबा जी अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है।
ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का, केवल इस 3 मंत्र का के जाप का निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। डायरेक्शन है ये, इसके अग्रम मग्रम नहीं है और कुछ बाबा जी नहीं, हम जो बताए हैं वही है। बाबा जी तो कह रहे हैं कि जो मैं बताया हूँ वही है। तो दर्शकों आपको पता ही होगा, है ना, अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित ओम तत् सत। तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, है ना, तत् और सत्य का परम अक्षर और पूर्ण ब्रह्म वो कौन है ना। जैसे वो कि अपने हिसाब से सही बताए हैं जी। हम अपने हिसाब, जैसे क्या है, जो वो हमसे बड़े हैं, जी बाबा जी, वो हमसे बड़े हैं। अब मान लीजिए अगर हमें कुछ नहीं है तो उनसे ज्ञान हम भी ले सकते हैं, पर क्या है दर्शकों देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है। और बाबा जी से तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। बाबा जी क्या बोले कि अगर वो हमसे बड़े हैं, हम मानते हैं, है ना, अगर हमें नहीं पता तो हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हमें काफ़ी अच्छा लगा। बिल्कुल बाबा जी, हाँ। कंटिन्यू। हमसे बड़े हैं, हम जो कोई कितना है तो संत रामपाल जी महाराज जी बता ही रखे हैं, आपको पता ही होगा। और अब हम बाबा जी, दर्शकों आपने देखा मैंने बाबा जी से पूछा ओम तत् और सत्य। तो बाबा जी का जहाँ तक नॉलेज था, जहाँ तक ज्ञान था, बाबा जी अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा समझाए और बताए। और हमने भी अपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अकॉर्डिंग बाबा जी को बताया, बाबा जी स्वीकार भी किए। और अब आप लोग की बारी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। दर्शकों हम बाबा जी को पुस्तक देना चाहेंगे, क्योंकि बाबा जी के पास ज्ञान है और अपने अकॉर्डिंग ज्ञान है, और बाबा जी के पास कुछ शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी ज्ञान है। बट ये संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी पुस्तक है, आप लोग को पता ही होगा। तो इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये 4 वेद हो गए। इसके अकॉर्डिंग ज्ञान दिया गया है। तो इस पे टाइटल ये दिया गया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें सभी जात और मजहब का वो किया गया है, किसी का उल्लंघन, किसी का निंदा नफरत नहीं किया गया है, सबको जोड़ के बताया गया है। और आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर गुरु गोविंद जी की फ़ोटो बनी हुई है ना, ऊपर कबीर जी हैं और नीचे संत रामपाल जी महाराज जी। तो बाबा जी को देना चाहेंगे। ये 20 रुपये की पुस्तक है। बाबा जी आप, ठीक। बाबा जी ये पुस्तक आप जी पढ़ेंगे, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बाबा जी, इसको हम इसको पढ़ेंगे, जरूर पढ़ना। हाँ। और आपको कैसा लगा बाबा जी ये पुस्तक? हमको बहुत अच्छा लगा, गुरु जी की तरफ से, हाँ। हमारी तरफ से नहीं। बहुत अच्छा लगा जी हाँ। इसको देखिए, बाबा जी को मैंने पुस्तक दिया और बाबा जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो बाबा जी आप जी अपनी तरफ से कुछ बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, भक्त तो वही होता है जो अपने गुरु के सेवा करता है। सिख वही होता है जो उनकी जो अपने गुरु का अच्छा संस्कार को सीखे, अच्छा संस्कार के अपने अंदर ग्रहण करे, वही सच्चा सिख होता है। गुरु कभी भी बड़ा होता है, बड़ा रहता है। गुरु अपने शिष्य को अच्छाई संस्कार सिखाता है, अच्छाई संस्कार बताता भी है। और ज्ञान के प्रति से में ये हो गया, जो जैसे हम हैं, हमारे गुरु जो हैं देवरहा बाबा हैं, जो कि आपके गुरु भी हमारे गुरु के जानते होंगे। जी बाबा। देवरिया जिला में देवरहा बाबा हैं। देवरिया जिला, हाँ, मैं उनकी शिक्षा, अब तो हमारे गुरु हैं नहीं, चले गए, ठीक है। हम भी जो कि अपने जनता लोग के जो भी शिष्य आते हैं सबके सेवा करते हैं। जो भी आते हैं यहाँ पे 10-20 साधु जनता शाम को आते हैं, यहाँ उन लोग के अपना श्रद्धा और अपने भक्ति के हिसाब से उन लोग का भोजन भी कराते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं सबको। निःशुल्क, हाँ, निःशुल्क सेवा करते हैं। किसी को चाय पिलाना है, भोजन कराना है, वो तपस्या करते हैं, उन लोग के उड़ना है, बिस्तर है, सारी चीज़ की सुविधा करते हैं, सब लोग के देते हैं। क्योंकि ये रोड जो है हाईवे रोड है, लखनऊ से चलता है सीधा अयोध्या गोरखपुर होकर निकल जाता है। इसमें तमाम ये रोड पर साधु संत आते रहते हैं, यानी 2 दिन 3 दिन साधु लोग ठहरते हैं। उन लोग के हम भोजन कराते हैं, व्यवस्था करते हैं, यहाँ सोते बैठते लोग हैं, नहाते धोते हैं। कोई भी उन लोग से कुछ लेना नहीं होती अपना ही, बल्कि उन लोग को कुछ दक्षिणा दे करके विदाई करते हैं। कपड़े होते हैं, कोई यहाँ चला हो जा गया, कोई गमछे हो गए, उन लोग के दे करके अच्छे से विदाई करते हैं। मेरा कर्तव्य यही है, क्यों कि मेरा जन्म भी ब्राह्मण है, मेरा कर्म भी ब्राह्मण है, मैं संत हूँ। मेरे अंदर कोई नशा नहीं है,
कोई किसी को घुघरा नहीं है, किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं। जो हमसे समझ आता है उसको हम समझा देते हैं। सीखना उसका काम है, ना सीखना उसका काम है। हर हर महादेव। जी बाबा जी, आप जी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? वो बहुत अच्छे हैं और उनके पास ज्ञान भी है और हमारे भी गुरु हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि अगर हमसे भी कोई भूल चूक हो तो हमको भी वो क्षमा करें, क्योंकि उनके शिष्य के ही तौर पे मैं भी हूँ, जी वो भी हमारे गुरु हैं। अब गुरु का अगर आशीर्वाद हमारे पे आ जाएगा तो मैं और जो हमारे अंदर कोई कमी बेसी हुई वो भी सुधार हो जाएंगे। जी बाबा हमें तो ऐसा गुरु होना चाहिए। जी बाबा जी। तो हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं जो आज उनके हम से ज्ञान ले रहे हैं, जो हमें बुक दिए हैं। और बुक में जो कुछ ज्ञान है अब इसमें भी पढ़ करके हम समझेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। जी बाबा जी। जय श्री राम। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।